ये मेन वर्ब्स का तीसरा क्लास है, पार्ट 3 है, जिसमें हम 20 और वर्ड्स 20 और वर्ड्स सीखने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने 20 और 20 सीख चुके हैं और अब आज 20 सीखने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी वर्ड आप याद करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप उसे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ का हिस्सा होने लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप उस वर्ड को देखते रहें। मैं सजेस्ट करूंगा इन क्लासेज को आप कई बार देखें और ये भी कहूँगा कि इन क्लासेस को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप एक ही वर्ब नहीं सीख रहे हैं, एक वर्ड नहीं सीख रहे, बल्कि उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, तो आप उस पर भी ध्यान दें कि मैं कैसे उसको पढ़ रहा हूँ, कैसे रीड कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सेट, SET, सेट का मतलब होता है लगाना या ठीक करना। आई सेट द अलार्म, मैं अलार्म लगाता हूँ। ही सेट द टेबल, उसने मेज लगाई। सी हैज सेट द रूल्स, उसने नियम बनाए हैं। दे आर सेटिंग गोल्स, ठीक है, इसमें डबल टी हो जाता है। सेटिंग गोल्स, वे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। ही सेट्स एन एग्जाम्पल, वो उदाहरण स्थापित कर रहा है। ठीक है, हमेशा एक इसी फॉर्मेट में चलते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, यही हमारा फॉर्मेट है हमेशा। जो पहला एग्जाम्पल बताता हूँ, इसमें जो है सेट जो है तीनों फॉर्म में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए कि जो भी मैं सेंटेंस बताऊंगा यही फॉर्मेट रहेगा, पहला दूसरा तीसरा। लर्न, इसे लर्न भी कहते हैं और लर्न भी कहते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना। आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं रोज अंग्रेजी सीखता हूँ। ही लर्नड अ लेसन, उसने सबक सीखा। सी हैज लर्नड फ्रेंच, उसने फ्रेंच सीखी है। दे आर लर्निंग फास्ट, वे जल्दी सीख रहे हैं। ठीक है, ही लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स, वह गलतियों से सीखता है। चेंज का मतलब होता है बदलना या बदलाव। आई चेंज माई क्लॉथ्स, मैं कपड़े बदलता हूँ। ही चेंज हिज माइंड, उसने अपना विचार बदल दिया। सी हैज चेंज द प्लान, उसने योजना बदल दी है। दे आर चेंजिंग द सिस्टम, वे सिस्टम को बदल रहे हैं। ही चेंजेस ऑफन, वो अक्सर बदलता है। तो जब भी चेंज में ING लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं और फिर ING लगाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान देना, गौर करना। फोर वर्ड है, फोर जो है नेतृत्व करना। आई लीड द टीम, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। तो आई लीड द टीम, मैं टीम को लीड करता हूं या मैं टीम का नेतृत्व करता हूं। ही लेड द ग्रुप, लीड का सेकेंड फॉर्म होता है लेड, उसने समूह का नेतृत्व किया। सी हैज लेड द प्रोजेक्ट, उसने परियोजना का नेतृत्व किया। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। दे आर लीडिंग द कैंपेन, वे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। ही लीड्स विद करेज, वह साहस से नेतृत्व करता है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मैं समस्या समझता हूँ। आई अंडरस्टूड द लेसन, उसने पाठ समझा, उसने लेसन को समझा। सी हैज अंडरस्टूड द सिचुएशन, उसने स्थिति को समझी है। दे आर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, वे नियम समझ रहे हैं। ही अंडरस्टैंड्स क्विकली, वह जल्दी समझता है। अंडरस्टैंड जो है मोस्टली स्टेटिव वर्ब्स में आता है, लेकिन जब हम उस रूल को बता रहे हैं और तभी बोलना है, तब हम इसको यूज करते हैं ING फॉर्म में, तब बोल देते हैं दे आर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स। वॉच का मतलब होता है देखना, कोई चित्र जब मूव कर रहा होता है तो उसको देखना। आई वॉच TV डेली, मैं रोज टीवी देखता हूँ। ही वॉच्ड अ मूवी, उसने फिल्म देखी। ये हमारा वर्ड है। सी हैज वॉच्ड द शो, उसने कार्यक्रम देखा है। दे एक्सक्यूज मी, दे आर वॉचिंग क्रिकेट, वे क्रिकेट देख रहे हैं। ठीक है, ही वॉचेस केयरफुली, वह ध्यान से देखता है। फॉलो का मतलब होता है पालन करना, अनुसरण करना। ठीक है, आई फॉलो द रूल्स, मैं नियमों का पालन करता हूँ। ही फॉलोड द लीडर, उसने नेता का अनुसरण किया। सी हैज फॉलोड इंस्ट्रक्शन, उसने निर्देशों का पालन किया। दे आर फॉलोइंग द पाथ, वे रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। ही फॉलो हिज ड्रीम्स, वो अपने सपनों का अनुसरण कर रहा है। ऐसे भी कहते हैं आई फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, मैं उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आई फॉलो हिम ऑन फेसबुक, मैं फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है,
तो करता हूँ सेंस वही है कि फॉलो करना किसी को, आप फॉलो करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। स्टॉप रुकना, बंद करना। आई स्टॉप द कार, मैं गाड़ी रोकता हूँ। ही स्टॉप्ड टॉकिंग, वह बोलना बोलना रुक गया, मतलब बोलना रोक दिया, ठीक है, रोक दिया, ठीक है, वो बोलना रोक दिया। स्टॉप डबल पी हो जाता है। सी हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने धूम्रपान बंद कर दिया, धूम्रपान यानी स्मोक करना छोड़ दिया। दे आर स्टॉपिंग द गेम, ठीक है, वे खेल रोक रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द सिग्नल, वो सिग्नल पर रुकता है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या सृजन करना। आई क्रिएट आर्ट, मैं कला बनाता हूँ। ही क्रिएटेड अ वेबसाइट, उसने वेबसाइट बनाई। सी हैज क्रिएटेड अ डिजाइन, उसने डिजाइन बनाई है। दे आर क्रिएटिंग म्यूजिक, वे संगीत बना रहे हैं। ही क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर बनाता है, ठीक है। अगला वर्ड है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ही स्पोक लाउडली, वो जोर से बोला। सी हैज स्पोकन द ट्रूथ, उसने सच्चाई बोली है। दे आर स्पीकिंग नाउ, वे अभी बोल रहे हैं। ही स्पीक्स पोलाइटली, वो विनम्रता से बोलता है। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। ही रीड द लेटर, उसने पत्र पढ़ा। इस यहाँ पे जो है रेड हो जाता है, ठीक है, इसे रेड पढ़ते हैं ऐसे। तो ही रेड द लेटर, उसने पत्र पढ़ा। जब भी सेकेंड फॉर्म में होता है इसे रेड पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म में भी वही करते हैं। सी हैज रेड द स्टोरी, रेड जैसा पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है, रेड जैसा। सी हैज रेड द स्टोरी, उसने कहानी पढ़ी है। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वे अखबार पढ़ रहे हैं। ही रीड्स डेली, वह रोज पढ़ता है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, बिताना। आई स्पेंड मनी वाइजली, मैंने पैसे समझदारी से खर्च करता हूँ, मैं पैसे समझदारी से खर्च करता हूँ। ही स्पेंड टाइम विद फैमिली, उसने परिवार के साथ समय बिताया, या वह परिवार के साथ समय बिताता है, अगर बोलना है तो स्पेंड। ही स्पेंड टाइम विद फैमिली। सी हैज स्पेंट ऑल सेविंग्स, उसने सारी बचत खर्च कर दी है। दे आर स्पेंडिंग हॉलीडेज अब्रॉड, वे छुट्टियां विदेश में बिता रहे हैं। ही स्पेंड्स फ्रीली, वह खुलकर खर्च करता है, ठीक है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगना। आई ग्रो प्लांट्स, मैं पौधे उगाता हूँ, ठीक है। ही ग्रीव टॉलर, वो लंबा बढ़ा, मतलब बड़ा हो गया। सी हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर, वो मजबूत हो गई। दे आर ग्रोइंग फास्ट, वे तेजी से बढ़ रहे हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल, वो सब्जियां उगाता है। ओपन का मतलब होता है खोलना। आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ही ओपेंड द विंडो, उसने खिड़की खोली। सी हैज ओपेंड अ शॉप, उसने दुकान खोली है। दे आर ओपनिंग गिफ्ट्स, वे उपहार खोल रहे हैं। ही ओपन्स द बॉक्स, वो डिब्बा खोलता है। वॉक का मतलब होता है चलना या टहलना, ठीक है। आई वॉक डेली, मैं रोज टहलता हूँ या मैं रोज चलता हूँ। ही वॉकड टू स्कूल, वह स्कूल पैदल गया। सी हैज वॉकड फॉर, वह दूर तक चली है। दे आर वॉकिंग टुगेदर, वे साथ साथ चल रहे हैं। ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। विन का मतलब होता है जीतना। आई विन प्राइजेस, मैं पुरस्कार जीतता हूँ। ही वन द मैच, इसे वन पढ़ते हैं, जैसे वन। ही वन द मैच, उसने मैच जीता। सी हैज वन द अवार्ड, उसने जो है अवार्ड जो है जीता है, पुरस्कार जीता है। दे आर विनिंग हार्ट्स, यहाँ डबल एन कर देते हैं आईएनजी में। दे आर विनिंग हार्ट्स, वे दिल जीत रहे हैं। ही विंस एवरी टाइम, वो हमेशा हर बार जीतती है, जीतता है। ऑफर मतलब प्रस्ताव देना। आई ऑफर हेल्प, मैं मदद का प्रस्ताव देता हूँ। ऑफर करना किसी को। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, ऑफर्ड मी अ जॉब, उसने मुझे नौकरी का प्रस्ताव दिया। सी हैज ऑफर्ड हर सर्विसेज, उसने अपनी सेवाएं प्रस्तुत की है। दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स, वे छूट दे रहे हैं। ही ऑफर्स एडवाइस, वह सलाह देता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हम इसे यूज करते हैं। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना।
आई रिमेंबर योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम याद है, याद रखता हूँ मैं। ही रिमेंबर्ड द स्टोरी, उसने कहानी याद की। शी हैज रिमेंबर्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ याद रखा है। दे आर रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, वे पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ही रिमेंबर्स हिज टीचर, वो अपने शिक्षक को याद करता है। लव का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है। लव, आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। ही लव्ड हिज कंट्री, लव्ड, वह उसने अपने देश से प्यार किया। सी हैज लव्ड हिम ऑलवेज, वो हमेशा उससे प्यार करती रही है। दे आर लविंग द शो, वे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। ही लव्स क्रिकेट, वह क्रिकेट से प्यार करता है। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। आई कंसीडर हिम माई फ्रेंड, मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ। ही कंसीडर्ड द ऑफर, उसने प्रस्ताव पर विचार किया। कंसीडर्ड, सी हैज कंसीडर्ड ऑल ऑप्शंस, उसने सभी विकल्पों पर विचार किया है। दे आर कंसिडरिंग द प्लान, वे योजना पर विचार कर रहे हैं। ही कंसीडर्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट, वह शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है, वो मेन वर्ड्स के बारे में। अब हमारे पास टोटल 60 वर्ड हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।